बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के विरुद्ध बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष दो अलग अलग याचिका दाखिल की गई है। पहला नशा और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा जैसे सुपरहिट गानों को आवाज दे चुके उदित नारायण झा की पहली शादी बिहार में रंजना झा से हुई थी। उन दिनों उनका इतना बड़ा क्रेज नहीं था। जब वे बिहार छोड़कर मुंबई चले गए तो वहां पर नेपाल की सिंगर दीपा गहतराज से उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी रचा ली। उदित नारायण की पहली शादी वर्ष 1994 में रंजना झा से हुई थी। उदित नारायण की पत्नी रंजना नारायण झा अपने पति के साथ रहना चाहती है तथा उम्र व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रंजना झा का पति के साथ रहना जरूरी भी है। रंजना झा पत्नी का दर्जा प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही है। ऐसे में इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा अब इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग पहुंच गए हैं। उन्होंने एनएचआरसी व बीएचआरसी में दो अलग अलग याचिका दाखिल किए हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार दूसरी शादी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए करना गैर कानूनी है तथा हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ऐसी स्थिति में उनकी दूसरी शादी को शून्य शादी और गैर कानूनी माना जाना चाहिए। कारण है कि जब कानून है तो यह कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उदित नारायण जैसे सेलिब्रिटी के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाना महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। एसके झा ने कहा कि उदित नारायण के द्वारा अपनी पहली पत्नी को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जाना इस बात का परिचायक है कि उदित नारायण अपनी पहली पत्नी के मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है। फिलहाल यह मामला मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंच गया है और उदित नारायण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री उदित नारायण झा की शादी वर्ष 1984 में बिहार के श्रीमती रंजना झा के साथ में हुई थी। उसके बाद में ये निकल गए मुंबई में एक नेपाली गायिका दीपा के साथ में उदित नारायण झा शादी कर लिए चुपके से। और जब पत्नी इनकी खोजबीन करना शुरू कर दिया तब मालूम चला कि उदित नारायण झा दूसरी शादी करके मुंबई में रह रहे हैं और उदित नारायण झा पहली पत्नी को स्वीकार नहीं कर रहे थे और वह महिला अपनी पत्नी के दर्जा के लिए और अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए न्यायिक संघर्ष सो कर रही है और अकेले लड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि अकेले लड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू विवाह अधिनियम में जब तक डाइवोर्स क्लियर नहीं होगा तो न लड़का दूसरे शादी कर सकता है न लड़की दूसरी शादी कर सकती है। तो फिर यह उदित नारायण के लिए अलग से कानून कैसे आ गया कि उदित नारायण इतने बड़े भारी सेलिब्रिटी होने के बावजूद यह कानून को ताक पर रख करके अपना कानून बना दिए कि पहली पत्नी को छोड़ करके और दूसरी शादी कर लिए। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष हमने दो पिटीशन आज दाखिल किया है कि उदित नारायण झा का जो सेकेंड मैरिज है उस मैरिज को शून्य करार किया जाए। और चूंकि इन्होंने पहली पत्नी को बिना डाइवोर्स दिए हुए इन्होंने शादी किया है तो दूसरी शादी इनकी गैर कानूनी हो और वह शादी को अवैध माना जाए और पहली पत्नी को उनके हिस्से की टोटल संपत्ति दिया जाए और पहली पत्नी को उनको पूरा अधिकार दिया जाए और कायदे से उदित नारायण के विरुद्ध बीएनएस की धारा 82 क्लॉज 1 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी जानबूझ करके ऐसा कार्य कर रहे हैं और समाज में यह क्या मैसेज देंगे यह उदित नारायण ही जाने। और आजकल उनका जो भी हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार के प्रति और महिलाओं के प्रति जो उनकी स्थिति है वह इस बात को इंगित कर रहा है कि एक सेलिब्रिटी होते हुए
वह महिला के अधिकार के प्रति सजग नहीं है, इसके ऊपर में सरकार को उनके ऊपर में काफी लगाम लगाने की आवश्यकता है और न्यायपालिका को भी इसमें सुओ मोटो कोग्निजेंस लेकर के वैसे शख्स के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिलहाल मामला मानवाधिकार आयोग के पास में है। निश्चित रूप से उनकी जो पत्नी है, जो ओरिजिनल पत्नी है श्रीमती रंजना झा, उनकी न्याय के लिए हम लोगों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। मेरा परिचय हुआ, एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार।